नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन बुधवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 17 जनवरी सन 2024। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं दिन भर की सुर्खियों की तरफ। हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर के नियमों में संशोधन, अब लाने होंगे इतने नंबर, बताएंगे पूरी अपडेट। कोऑपरेटिव शुगर मिल्स रोहतक जॉब्स अपडेट, रोहतक में आई विभिन्न पदों पर भर्ती, बताएंगे पूरी खबर। हरियाणा में विधुरों और अविवाहितों को मिलेगी 3000 रुपए प्रति महीना पेंशन। हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने दिया मर्सी चांस, DLED अभ्यर्थी 10 फरवरी तक कर सकते हैं ऑफलाइन आवेदन, 10,000 रुपए देना होगा शुल्क। रोहतक में घर घर कांग्रेस अभियान शुरू, दीपेंद्र हुड्डा का भाजपा सांसद पर निशाना, बोले बताएं क्या विकास कार्य कराए। कैथल में 2 दिन और बड़ी पटवारियों की हड़ताल, 14 दिनों से काम छोड़कर दे रहे हैं धरना, 2016 से पे ग्रेड की रखी मांग। सरकारी नौकरी अपडेट, CRPF में कांस्टेबल के 169 पदों पर वैकेंसी, महिलाओं के लिए निःशुल्क, वहीं 10वीं पास को मिलेगा मौका। हरियाणा में होम डिलीवरी बॉयज का इंश्योरेंस करेगी हरियाणा सरकार, फ्री इलाज और मुआवजा मिलेगा, 52 लाख कर्मचारियों को होने वाला है फायदा। 8000 शिक्षकों की भर्ती करने की तैयारी में हरियाणा सरकार, हरियाणा कौशल रोजगार निगम द्वारा भरे जाएंगे पद। मारुति की कारें 0.45% महंगी हुई, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ने के कारण लिया फैसला। महिंद्रा ने भी थार, स्कॉर्पियो और XUV 700 की कीमत बढ़ाई। और ईरान की पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक, बलूचिस्तान में आतंकी संगठन पर मिसाइल ड्रोन से हमला, पाकिस्तान ने कहा 2 बच्चों की मौत, नतीजे गंभीर होंगे। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के ज्यादातर जिलों में ठंड का प्रकोप जारी है, शीतलहर भी चल रही है। आने वाले दिनों में अभी ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक घने कोहरे के कारण ठंड बढ़ने की संभावना है। पिछले 3 दिनों से केवल रात में ही कोहरा छा रहा है। करीब सुबह 11 बजे के बाद धूप खिलने से लोगों को राहत जरूर मिल रही है। आने वाले दिनों में यह तापमान और नीचे जा सकता है। इस बीच मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में 4 से 5 दिनों तक कोहरा छाए रहने के आसार है। आगे भी ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। राज्य के 5 जिलों में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल 20 जनवरी तक राहत के कोई संकेत नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ धीमा होने के साथ ही उत्तर भारत में अभी बारिश की भी कोई संभावना नहीं है। पिछले 10 साल में पहली बार दिसंबर और जनवरी सूखे रहे हैं। ऐसी स्थिति साल 2013 में पैदा हुई थी। अब 20 जनवरी के बाद ही ठंड से राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है। नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि कोऑपरेटिव शुगर मिल रोहतक में अनेक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। यह भर्तियां परमानेंट आधार पर होने वाली है। महिला या पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार अपने आवेदन भेज सकते हैं। इच्छुक युवा रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2024 है। अकाउंटेंट के पदों के लिए उम्मीदवार 55% अंकों सहित BCom 3 वर्ष का अनुभव अथवा MCom 50% के साथ व 2 साल का अनुभव तथा सभी आवेदकों को MS वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट व टेली का ज्ञान होना चाहिए। विधि सहायक के पदों के लिए विधि स्नातक हो तथा 3 वर्ष का अनुभव व कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। वहीं वर्कशॉप फिटर के लिए आवेदक फिटर ट्रेड में ITI हो तथा संबंधित कार्य का कम से कम 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। वहीं मशीनिस्ट ट्रेड में ITI तथा संबंधित कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। वहीं वायरमैन इलेक्ट्रिकल या फिर वायरमैन ट्रेड में ITI तथा संबंधित कार्य का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। इसके अलावा बॉयलर अटेंडेंट, सहायक इंजीनियर मैकेनिकल व सहायक इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों पर भी भर्ती होने वाली है। किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख ले। आधुनिकता के इस दौर में केंद्र सरकार डिजिटल इंडिया योजना के तहत देश भर के गांव में सरकारी भवनों को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए वाईफाई की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा रही है, ताकि लोग इंटरनेट के माध्यम से सीधे सरकारी योजनाओं से जुड़ सकें। गांव में फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार का भारत संचार निगम लिमिटेड यानी BSNL से समझौता हुआ है। इस योजना के तहत रेवाड़ी जिले के 412 गाँव में वाईफाई लगाने का काम शुरू हो चुका है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में वाईफाई के 10 कनेक्शन लगाए जाएंगे। इनमें पहला कनेक्शन 100 MBPS, दूसरा कनेक्शन 50 MBPS और बाकी 8 कनेक्शन 25 MBPS की क्षमता वाले होंगे। गांव में वाईफाई कनेक्शन ग्राम पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, सरकारी स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, प्राथमिक अस्पताल, CHC सेंटर, उप स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी सेंटर, पशु चिकित्सालय और राशन डिपो आदि जगहों पर लगाए जाएंगे। जिले के सभी गाँव में अगले 6 महीने के भीतर कनेक्शन लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। 2 साल तक यह सुविधा फ्री में दी जाएगी और आगे सरकार अपने स्तर पर फैसला करेगी।
हरियाणा में सहायक प्रोफेसर कॉलेज कैडर भर्ती के लिए अब मैट्रिक से पोस्ट ग्रेजुएशन तक की 4 परीक्षाओं में 2 में कम से कम 50% अंक अनिवार्य होंगे। पहले 3 में से 2 में 50% अंक आवश्यक थे। उच्चतर शिक्षा विभाग ने सहायक प्रोफेसर भर्ती नियमों में संशोधन का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के पास मंजूरी के लिए भेजा था। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद अब विभाग इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में लग गया है। जैसे ही ये संशोधित नियम अधिसूचित हो जाएंगे, उसके बाद उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा लोक सेवा आयोग को सहायक प्रोफेसर के लगभग 3000 पदों पर भर्ती करने के लिए आग्रह पत्र भेजेगा। लेकिन आपको यहाँ पर बता दें कि कितने पदों पर भर्ती होनी है, फिलहाल इसके बारे में कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है। हरियाणा कांग्रेस में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। पार्टी नेता एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। गुटबाजी के कारण पिछले 9 सालों से पार्टी अपना संगठन तक खड़ा नहीं कर पाई है। पार्टी अध्यक्ष चौधरी उदयभान ने कुमारी शैलजा को लेकर दिए गए बयान के बाद एसआर के गुट की आज यानी कि 17 जनवरी से निकलने वाली कांग्रेस संदेश यात्रा के पोस्टर से पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सभी नेताओं के चेहरे गायब हैं। इस पोस्टर में सिर्फ कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला और श्रुति चौधरी के चेहरे ही दिखाए गए हैं। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान के एक बयान ने पार्टी में गुटबाजी को और हवा दे दी है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश को मैं चला रहा हूं, प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष मैं हूं। कुमारी शैलजा पार्टी के लिए सकारात्मक प्रचार करे तो अच्छी बात है, वरना हम अपना काम कर रहे हैं और वे अपना कार्य करें। वहीं कुमारी शैलजा के हिसाब से 17 जनवरी यानी कि आज से कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू होने जा रही है। हरियाणा में विधुरों और अविवाहित लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के मनोहर सरकार ने ऐसे वर्ग के लोगों को नए साल का तोहफा दिया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने विधुर और अविवाहित लोगों को मकर संक्रांति पर 1 जनवरी 2024 से 3000 रूपए प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद चयनित विधुरों और अविवाहितों को दिसंबर की पेंशन के भुगतान की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और बहुत जल्द इन्हें पेंशन का लाभ मिलेगा। विधुरों की श्रेणी में 3 लाख रूपए तक की वार्षिक आय वाले 40 साल के अधिक आयु के व्यक्ति पेंशन के लिए पात्र होंगे। इसी तरह अविवाहित लोगों के मामले में सालाना आमदनी 1,80,000 रूपए से कम होनी चाहिए और 45 साल से अधिक उम्र होनी चाहिए। बता दें कि 250 रूपए पेंशन बढ़ोतरी का लाभ फरवरी महीने में मिलेगा, यानी जनवरी की जो पेंशन फरवरी महीने में मिलेगी उसमें लाभार्थियों को 3000 रूपए की पेंशन दी जाएगी। हरियाणा में जो भी युवा शिक्षक भर्ती होने के इंतजार में हैं, उनके लिए एक अहम खबर सामने आ रही है। जो युवा हरियाणा रोजगार कौशल निगम यानी HKRN के माध्यम से आवेदन देने वाले हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। बता दें कि जिन युवाओं ने HKRN में पंजीकरण करवाया है, उन्हें जल्द ही अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा। राज्य में 8000 से ज्यादा शिक्षकों को PGT और TGT विभिन्न विषयों के कॉन्ट्रैक्ट आधार पर रखे जाने की प्रक्रिया जल्द ही तेज होने वाली है। निगम की तरफ से 23 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे, जिसके तहत सूबे के युवाओं ने TGT व PGT शिक्षक भर्ती होने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किए थे। HKRN ने टीचर एसोसिएट के तौर पर TGT और PGT रखने का निर्णय लिया है। कौशल रोजगार निगम जल्द ही प्रक्रिया को तेज करने वाला है। इसके तहत नए सत्र से स्कूलों में शिक्षकों की कमी भी दूर होगी, साथ ही बच्चों की पढ़ाई भी सुचारू रूप से आगे बढ़ पाएगी। हरियाणा सरकार घर पर सामान व खाने के होम डिलीवरी और कैब चलाने वाले 52 लाख वर्करों यानी गिग वर्कर्स का सरकार इंश्योरेंस कराएगी। उन्हें फ्री इलाज के अलावा दुर्घटना या फिर मौत पर मुआवजा, इसके लिए स्टेट लेवल बोर्ड गठित किया जाएगा। इसके लिए 30 जनवरी को होने वाली कैबिनेट मीटिंग में प्रस्ताव के लिए सरकार बिल लाने की तैयारी कर रही है। इस बिल का नाम द हरियाणा गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बिल 2024 प्रस्तावित किया गया है। इसके लिए इन लोगों से ही इंश्योरेंस के बदले मोबिलिटी वर्कर वेलफेयर सेम के नाम से अत्यंत मामूली शुल्क लगाया जा सकता है, जिसकी राशि मोबिलिटी वर्करों के कल्याण के लिए खर्च की जाएगी। राज्यसभा सदस्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा मंगलवार को रोहतक पहुंचे। उन्होंने रोहतक की सोरी मार्केट में घर घर कांग्रेस हर घर कांग्रेस अभियान की शुरुआत की। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी की केंद्र और प्रदेश के सरकार के साथ रोहतक लोकसभा सांसद अरविंद शर्मा पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रोहतक के सांसद बताएं कि लोकसभा में उन्होंने कौन से काम करवाए हैं। मेट्रो 1 इंच आगे नहीं बढ़ पाई, कोई भी बड़ा उद्योग लगवाया हो या फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेकर आए हो, वे अपने दम पर कोई भी काम नहीं करवा पाए। जो कांग्रेस सरकार में काम हुए और पास हुए, उन्हें रोकने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस बार जनता ने कांग्रेस को सत्ता में लाने का मन बना लिया है और बेसब्री से चुनाव का इंतजार कर रही है। हरियाणा के श्रद्धालु आसानी से रामलला के दर्शन कर सकें, इसके लिए हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से विशेष ट्रेनें और बस सेवाएं शुरू की जाएंगी। फरवरी महीने से हरियाणा से अयोध्या के लिए बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। सरकार इसकी शुरुआत हरियाणा के 3 बड़े शहरों यानी फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत से करने जा रही है। वहीं 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसके बाद यह मंदिर दर्शनों के लिए खुला रहेगा। इसके साथ ही इसके लिए रेलवे ने स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन को भी मंजूरी दे दी है। यह ट्रेन बठिंडा से शुरू होकर रोहतक, बहादुरगढ़, दिल्ली, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या होते हुए बनारस पहुंचेगी। ट्रेन सप्ताह में 4 दिन यानी मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेगी।
हरियाणा के जींद के उचाना क्षेत्र के गांव पालवा में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का कांग्रेस के प्रति नरम रुख दिखाई दिया। इंडिया गठबंधन का अध्यक्ष कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चुने जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने यानी इंडिया गठबंधन सोच समझ कर ही फैसला लिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने फिर दोहराते हुए कहा कि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज मैं लिख कर देता हूँ, हम तो कहते हैं कि दुष्यंत चौटाला उचाना से चुनाव लड़े, पता तो लगे कि 4 साल उसने हल्के में क्या काम किया है। हरियाणा में लोकसभा की सभी 10 सीटों को जीतने के लिए बीजेपी हर जरूरी कदम उठा रही है और इसी क्रम में वह 4 से 5 साल से पार्टी से उठे हुए नेताओं को एडजस्ट करने का काम भी कर रही है। चुनाव में भीतरघात या फिर आपसी कलह से होने वाले किसी भी तरह के नुकसान से बचने के लिए एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। 10 दिन पहले घोषित की गई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी की नई टीम के साथ साथ कई नेताओं को भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिम्मेदारियां सौंपी गई है। ये सारे वो नेता हैं जिनकी 2019 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट काटी थी और उसके बाद से ही वह एक तरह से हाशिए पर चल रहे थे। इनमें पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल, पूर्व डिप्टी स्पीकर संतोष यादव और पूर्व एमएलए रणधीर सिंह कापड़ीवास के नाम शामिल है। इनमें से ज्यादातर नेता गुरुग्राम के मौजूदा सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के धुर विरोधी है। ऐसे में इनका राजनीतिक पुनर्वास यानी राव इंद्रजीत कैंप के लिए किसी झटके से कम नहीं है। बता दें कि रणधीर सिंह कापड़ीवास के भतीजे मुकेश कापड़ीवास, संतोष यादव, राव नरवीर सिंह और विपुल गोयल को बीजेपी ने अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नरवीर सिंह, संतोष यादव और रणधीर सिंह कापड़ीवास अपने टिकट कटने के लिए गुरुग्राम के मौजूदा बीजेपी सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को जिम्मेदार मानते रहे हैं। एक बात और, नरवीर सिंह, संतोष यादव और विपुल गोयल तो टिकट कटने के बाद शांत बैठ गए, लेकिन रणधीर सिंह कापड़ीवास ने बागी होकर निर्दलीय को चुनाव लड़ा और 37,000 वोट लिए। नतीजा यह निकला कि उनकी बगावत के कारण रेवाड़ी सीट पर बीजेपी चुनाव हार गई और कांग्रेस के चिरंजीव राव जीत गए। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी नागालैंड की राजधानी कोहिमा पहुंचे। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस का फंक्शन है। इसे पूरी तरह से चुनावी क्लेवर दिया गया है। भाजपा ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि वे ख्याली दुनिया में रहते हैं। हिंदू धर्म के जो लीडर या अथॉरिटी है, उन्होंने कहा कि वो इस राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं जा पाएंगे, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने वहां जाने से इनकार किया था। जहाँ तक धर्म की बात है, हम सभी धर्मों के साथ है। हम ये कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से जो भी जाना चाहे वो जा सकता है। राहुल ने कहा कि मैं अपने धर्म का फायदा उठाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं अपने धर्म के सिद्धांतों पर जिंदगी जीने की कोशिश करता हूं। अहंकार से नहीं बोलता, नफरत नहीं फैलाता। ये मेरे लिए हिंदू धर्म है। हम नफरत और बटा हुआ हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। हम मोहब्बत और भाईचारे का हिंदुस्तान चाहते हैं। भारत सरकार भगोड़े अपराधियों को लंदन से लाने की तैयारी कर रही है। इसमें बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन के मालिक विजय माल्या, हीरा व्यवसायी नीरव मोदी और आर्म्स डीलर संजय भंडारी शामिल हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक माने तो इन्हें लाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी, सीबीआई और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए की टीम लंदन जाएंगी। सूत्रों के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सीनियर अफसरों की टीम और ब्रिटेन स्थित भारतीय हाई कमीशन के बीच लंदन में मीटिंग शेड्यूल्ड है। इस मीटिंग में ब्रिटेन के अफसर भी शामिल होंगे। विजय माल्या, नीरव मोदी और संजय भंडारी को यूके से लाया जाना है। तीनों ही खुद को भारत भेजने से रोकने के लिए लंदन के कोर्ट में अपील कर चुके हैं। ईडी तीनों की भारत में प्रॉपर्टीज अटैच कर चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक माने तो विजय माल्या और नीरव मोदी की हजारों करोड़ की संपत्ति बेच करके पैसा भी वसूल किया गया है और इसे बैंकों को वापस भी लौटा दिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 199 अंक की गिरावट के साथ 73,128 के स्तर पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी में भी 65 अंक की गिरावट देखने को मिली और यह 22,031 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में 19 में गिरावट और 11 में तेजी देखने को मिली है। आईटी और बैंकिंग शेयर्स में ज्यादा गिरावट रही है। भारतीय सराफा बाजार में 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 62,661 रूपए पहुँच गई है, जबकि 999 शुद्धता वाली 1 किलोग्राम चांदी की कीमत की बात करें तो 71,714 रूपए पहुँच गई है। वहीं 916 यानी कि 22 कैरेट प्योरिटी वाले गोल्ड सोने की कीमत 57,398 रूपए प्रति 10 ग्राम पर है, तो वहीं $1 का रेट 83 रूपए 8 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।